नागरिक उड्डयन, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया। For this vision, there are few better partners than the United States of America. India and the USA are two vibrant democracies with shared values. We are natural partners. Thus, US-India friendship has scaled many heights in the past. Now, it is time our partnership plays an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic. बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1135 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही इस रोग से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 19,876 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की दर में भी सुधार हुआ है और यह बढ़कर 66.11% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सक्रिय रोगियों की संख्या वर्तमान में 9,981 है। 1135 व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण से ठीक होकर के वापस गए हैं और कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 19,876। बिहार राज्य में रिकवरी के दर में भी थोड़ा सुधार हुआ है और यह बढ़कर अब 66.11 हो गया है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार वापस लौटे श्रमिकों के लिए अब तक 11 करोड़ 42 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जबकि 21 लाख नए राशन कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अभी तक लॉकडाउन के बाद से 5,55,000 से कुछ अधिक योजनाएं दी गई हैं और जिनके अंतर्गत अभी तक 11 करोड़ 42 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया। अब राज्य में जरूरत के आधार पर कोरोना की जांच करवाने का निर्णय लिया गया है। इस सप्ताह के अंत में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑन डिमांड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि नेपाल और बिहार में विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा में कमी से हालत थोड़ी बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि प्रदेश के 10 जिलों की 245 ग्राम पंचायतों की 4.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, सारण और गोपालगंज में बाढ़ का असर है। बाढ़ के पानी में डूबने से कल 5 बच्चों की मौत हो गई। इससे पूर्व पिछले 2 दिनों में बिजली गिरने की घटनाओं में राज्य में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। आदेश है जहाँ सब अपना बाल बच्चा कर लो, माल मवेशी को लेकर सुरक्षित स्थान पर चल जाओ। पानी के बहुत बड़ा गेट है, पानी के अंदाज नहीं थे कि पानी कटे। सभी को सूचित किया जाता है कि नदी में 3.5 से 4 लाख क्यूसेक पानी छूटने की सूचना है, जिसके उपरांत आपके घरों में पानी आने की प्रबल संभावना। गोपालगंज के निचले इलाकों में अधिकारी बीती रात से ही लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की चेतावनी देते नजर आए। यही हाल बेतिया में भी रहा। इस बार गंडक नदी का डिस्चार्ज औसतन 4 लाख क्यूसेक हो रहा है। जल संसाधन विभाग का कहना है कि हालांकि आज 2 बजे डिस्चार्ज 2,80,000 क्यूसेक रहा। कोसी बैराज पर भी डिस्चार्ज 2 लाख क्यूसेक हुआ है। विभाग के अनुसार कमला नदी का जलस्तर झंझारपुर में घट रहा है। अभी गोपालगंज और पडरौना में अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति सर तेजी से सुधर रही है, जलस्तर गिर रहा है और 2 बजे का 2,80,000 सर गंडक बैराज पर डिस्चार्ज है। कोसी में भी तेजी से जलस्तर गिर रहा है सर, वहां भी 2 लाख डिस्चार्ज है सर आपको कोसी बैराज पर, और बराह क्षेत्र में 1.5 लाख। अनेक स्थानों पर गंडक, बागमती, कोसी, कमला बालान और महानंदा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ की सबसे खराब स्थिति पश्चिमी चंपारण के बेतिया और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हो गई है।
पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज बेतिया, नरकटियागंज लौरिया और रामनगर लौरिया मुख्य मार्ग पर सिकरहना और मसान नदियों का पानी बह रहा है, जिसके कारण इन इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ का पानी आ जाने से ग्रामीण जनता को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। घर में पानी ढुक गई बा कल परसों से खाना नहीं बना, 2 टाइम से 3 टाइम हो गई। वहीं बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर पश्चिमी चंपारण जिले के डीएम कुंदन कुमार ने नगर के गंडक नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को निचले इलाकों में मॉनिटरिंग करने और ग्रामीणों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। यहाँ पे अलर्ट है, सब पुलिस प्रशासन के सारे लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं। उसके साथ ही जो तटबंधों के अंदर लोग हैं या निचले स्थानों पे कहीं पे हैं, उन सब लोगों को भी इवैक्यूएट करके जो ऊंचे स्थानों पे जो चिन्हित ऊंचे आश्रय स्थल हैं वहां पे ले जाया जा रहा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। अगर राहत की बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। वहां कल पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 78 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 42,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सबसे अधिक 55 रसोई घर दरभंगा में चलाए जा रहे हैं। दरभंगा में लगभग 1.5 लाख की आबादी बाढ़ पीड़ित हो गई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से को कहा कि गंडक नदी के जलग्रहण वाले क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रभावित लोगों की सहायता पूरी तत्परता के साथ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हटाए गए आबादी वाले क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन चिन्हित हो तो उनके लिए अलग आपदा राहत केंद्र बनाकर सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे लोगों को सामान्य बाढ़ पीड़ितों से अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वंदे मातरम अभियान के तहत विभिन्न देशों में फंसे भारतीय प्रवासियों के स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दुबई से 169 यात्री कल गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पहुंचे। हवाई अड्डा निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि दुबई से कुल 169 व्यक्ति गया पहुंचे हैं। इनमें बिहार के 167 और झारखंड के 2 यात्री शामिल हैं। सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद बोध गया के मॉनेस्ट्री तथा होटलों में 7 दिन तक क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन जारी है। राजधानी पटना में चेक पोस्ट लगाकर जिला प्रशासन लोगों की आवाजाही पर नजर रख रही है। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वालों पर भी सख्ती की जा रही है। इस बार मॉनसून के सही समय पर होने से धान के खेतों को बारिश का अच्छा पानी मिल रहा है, जिससे किसान काफी खुश हैं। प्रदेश में कहीं बारिश से जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं, तो कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पर नवादा जिले में अच्छी बारिश किसानों के लिए खुशी का सबब है। पेश है एक रिपोर्ट। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और रिमझिम बरसता पानी किसानों में जोश पैदा कर रहा है। अन्नदाता पूरे जोश खरोश से खेत में लगे हुए हैं। चारों ओर खेतों में बारिश का पानी, नदियों से निकले पैन और नहर में कलकल बहता पानी किसानों को काफी खुशियां दे रहा है। अन्नदाता दोगुने उत्साह से खेती कर रहे हैं। खेतों में जुताई कहीं बैल से तो कहीं ट्रैक्टर से हो रही है।
रोपने के लिए तैयार बिया को खेतों में मजदूर पहुंचा रहे हैं। मजदूर खेतों में बीयों को रोपकर धरती को हरियाली के आभूषण से लाद रहे हैं। रोपनियों के गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। नवादा के किसान कहते हैं कि प्रकृति इस बार बहुत वर्षों के बाद साथ दे रही है। ऐसी स्थिति रही तो अच्छी फसल होगी। वहीं कुछ किसानों को डर है कि पैन की खुदाई नहीं होने पर और कहीं नहर के टूटे होने पर भविष्य में दिक्कत न हो। मौसम तो अच्छा है, फिलहाल थोड़ा और बारिश होगा ना तो अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल सही चल रहा है। हमारा कहना है कि नहर जो है यहाँ वहाँ 2-4 जगह टूटा हुआ, नहर से पानी आने में असुविधा है। हम लोग बांध के पानी चढ़ाते हैं और इसी में थोड़ा सा पटवन की दिक्कत होता है। मौसम के अनुसार तो खेती हो ही रहा है, पानी उन्हें ठीक पड़ रहा है। खुशी है कि मॉनसून बहुत वर्षों के बाद समय पर आया है और यह धान के लिए उपयुक्त मौसम है। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक बड़ा मौका। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66% हुई। प्रदेश के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ के पानी में डूबने से 5 बच्चों की हुई मौत। और राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना।